एवरीवन, इट्स मी राशि। आज हम आए फिर नए एक लेसन प्लान के साथ। ये लेसन प्लान हमने इंग्लिश में बनाया है और इसी का ही लेसन प्लान एक हिंदी में भी है। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे, फिर क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर पीरियड एंड ड्यूरेशन। डेट आप वही डालेंगे जिस डेट पे आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, स्कूल नेम, फिर उसके बाद आते हैं हमारे जनरल एम्स यानी कि हमारे सामान्य उद्देश्य। तो हम बता चुके कि सामान्य उद्देश्य हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये 5 हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्पेसिफिक एम्स की यानी कि विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे हम साथ साथ क्या क्या बिहेवियरल चेंज होंगे वो भी लिखेंगे। तो जिसमें हमारा पहला स्पेसिफिक एम क्या है? कॉग्निटिव, दूसरा है परसेप्टिवनेस, तीसरा है एप्लीकेबल और चौथा है स्किलफुल। ठीक है, तो शुरुआत हम कैसे करते हैं कि जहाँ से हम सीख रहे होंगे उसके बाद धीरे धीरे आते हैं, हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ हमने सीखी है, और ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है। फिर आते हैं हम अपने टीचिंग एड पे। तो यहाँ हमने पहले डस्टर लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने टीचिंग एड यूज़ किया है, एक बुक यूज़ की है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम प्रीवियस नॉलेज पे यानी कि बच्चा जो भी चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में वो कुछ ना कुछ तो जानते ही है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक नॉलेज रखते हैं। फिर आते हैं हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे यानी कि प्रस्तावना प्रश्न पे। तो उसमें क्या होगा? सीरियल नंबर, फिर एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल टीचर, फिर एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे अपना रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे जो क्या था? बुक था, और वो रियल ऑब्जेक्ट बुक दिखाकर हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिए हैं जिससे हमारा टॉपिक मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण पे। तो यहाँ पे आपको 2 टीचिंग पॉइंट दिख रहे होंगे, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आइए हम बात करते हैं अपने पहले टीचिंग मेथड की, टीचिंग पॉइंट की, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या क्या हेडिंग है? पहली है टीचिंग पॉइंट, सीरियल नंबर, एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल टीचर, एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, फिर टीचिंग मेथड या टीचिंग एड या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए हुए हैं जिसमें तीसरे क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम मिली है और उस प्रॉब्लम को हमने एक्सप्लेन किया है, और ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगी जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे, और स्टूडेंट्स उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसके साथ साथ ही हम अपना ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते रहेंगे। फिर आते हैं हम अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट पे जो है कि है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूले। तो यहाँ पे जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है यानी डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है वो हमारे पहले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड है जिसमें हमें प्रॉब्लम मिलेगी और हम वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में उसे लिखा है। फिर आते हैं हम अपने तीसरे टीचिंग पॉइंट पे जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे भी हमने 3 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे सेकंड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं और तीसरा क्वेश्चन इसी थर्ड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है जिसमें हमें हमेशा प्रॉब्लम लानी होती है और उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले पूछे थे थर्ड क्वेश्चन में और उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है जिससे स्टूडेंट्स को समझने में बहुत आसानी होगी। हम फॉर्मूले के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी लेके चले, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाएंगे। ये काम आप अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी कर सकते। सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला था वहाँ पर भी आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक, टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद हम आते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पे यानी कि बोध प्रश्न पे। तो हम बता चुके हैं कि ये 3 से 4 होते हैं
और ये हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड होते हैं, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड वर्क पे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम वैसे ही काम करेंगे, डेट डालेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन डालेंगे। और उसके बाद हमने तीनों टीचिंग पॉइंट या जितने भी टीचिंग पॉइंट आप ले रहे हो उनको एक्सप्लेन करते हुए जो जो काम ब्लैक बोर्ड पे किया है वैसे काम आप यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग पॉइंट और दूसरी तरफ लिखेंगे जो भी आपने काम किया है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद हम आते हैं हमारे क्लास ऑब्जर्वेशन वर्क पे। तो यहाँ पे जैसे प्यूपल टीचर जो भी है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चों को कि वो ब्लैक बोर्ड पे जो भी उसने काम किया है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, और वो खुद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्लास को टहल टहल के या घूम घूम के। फिर आते हैं हम अपने रिपीटेशन क्वेश्चन पे यानी कि पुनरावृत्ति क्वेश्चन पे। इन ये भी 3 से 4 होते हैं और ये भी हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड है। एंड में हम आते हैं अपने होमवर्क पे। तो यहाँ पे हमने होमवर्क दिया है, राइट डाउन द फॉर्मूला बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी बेस फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे आप लिखें। इसके साथ ही हमारा ये लेसन प्लान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा।